guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching market prediction for Monday, that is tomorrow. तो लेवल्स डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं ऑप्शन बायर लॉस में क्यों रह रहा है ना? मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। मैं जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता था, है ना? चार्ट जो बोलता है वही चीज़ें देखता था, लेकिन बीच में जब मैं प्रॉफिटेबल रहने लगा तो मेरे में थोड़ी सी ग्रीड आई। इतना आ सकता है तो और भी आ सकता है। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि मैंने नॉइज़ पे ध्यान देना शुरू कर दिया, न्यूज़ पे ध्यान देना शुरू कर दिया कि कल क्या होगा, लोगों के वीडियोज़ देखने स्टार्ट किए। टू बी ऑनेस्ट उससे पहले मैं ये फ़ॉलो नहीं करता था और जो चार्ट बोलता है मैं वो चीज़ें अपने जितना मैंने सीखा था, पढ़ा था वो चीज़ें फ़ॉलो करता था, अपना टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर। एंड देन जब ये हुआ तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं पहले से ही एक माइंडसेट के साथ आ रहा हूँ कि आज ये होगा ही होगा। लेकिन मार्केट साइकोलॉजी इमोशंस के अगेंस्ट के काम करती है। आप कभी भी देख लेना, जब मार्केट में ये होता है ना कि आज तो बवाल हो जाएगा, अब जैसे कल की बात है, लोग कह रहे हैं मार्केट क्रैश हो गया और गिरेगा, अभी ध्यान देना है, पैसा डबल हो जाएगा, है ना? जब ये नॉइज़ क्रिएट हो जाता है ना, जब ये सेंटिमेंट क्रिएट होता है, तो इनसाइडर्स मार्केट को वहीं से रिवर्स कर देते हैं। पहले एग्जैक्टली रिवर्स नहीं होता है, पहले वो नीचे लेके जाएंगे, थोड़ा ट्रैप करेंगे एंड देन वहाँ से मार्केट को रिवर्स कर देते हैं। और रिवर्स भी ऐसा शार्प करते हैं कि लोगों को मौका नहीं मिलता है एग्जिट का, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज़ कि आप अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो आपकी नॉलेज है, या जो चार्ट पर प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, उसको फॉलो कीजिए। उससे भटकना नहीं है, इमोशंस को कंट्रोल करना ही ज़रूरी है। इमोशंस आपके टेक्निकल्स पर हावी होगा ना तो यू विल कन्वर्ट इनटू लॉसेस, है ना? लॉसेस होते हैं, बट आपका एनालिसिस कहीं पर कहता है कि ये सपोर्ट है, यहाँ से लेगा, और लेट्स से आप अर्ली ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं विदाउट कंफर्मेशन, तो ऐसे लेट हो जाता है। बट आप कॉन्फिडेंट हैं और आपने प्राइस एक्शन का वेट किया, कंफर्मेशन का वेट किया, और उसके बाद मार्केट वहाँ से आपके फेवर में जाता है, तो इट इज़ अ प्रॉफिटेबल ट्रेड देन, है ना? सो ये चीज़ें जो हर्ड है, जो नॉइस है अराउंड, उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। आई वुड से कि जो ये वीडियोस देखते हैं ना, आई एम नॉट सेइंग कि आप वीडियोस देखिए, उनका एनालिसिस देखिए, लेकिन चार्ट पर प्राइस एक्शन उसके साथ-साथ क्या बोल रहा है आपको, दैट शुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना? लोग व्यूज़ के लिए भूचाल आ जाएगा, बवंडर आ जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा, आप उठा के देख लीजिए, यूट्यूब पर सर्च मारना आज इस वीडियो को देखने के बाद कि मार्केट प्रेडिक्शन फॉर मंडे, आप देखिए इतना बड़ा गैप अप होगा, इतना बड़ा गैप डाउन होगा, तूफान की तैयारी कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, 2 दिन मार्केट में सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं और लोगों को चाहिए व्यूज़, है ना? तो मैं कभी भी अपने थंबनेल्स पे इस टाइप के कभी भी नहीं डालता हूँ, क्योंकि मार्केट में मैं लोगों को लर्निंग पर्पज़ से आया हूँ। मैं सिर्फ़ व्यूज़ के लिए नहीं आया हूँ। ऑब्वियसली व्यूज़ हर किसी को चाहिए होते हैं, मुझे भी चाहिए, बट मैं किसी को अनएथिकल वे में डिस्टर्ब करके उनका, कहीं न कहीं उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब करके मैं व्यूज़ नहीं चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मेरे साथ जितने भी जुड़े हैं, मेरे सो फार 117 सब्सक्राइबर्स हैं, बट वो मेरे से इमोशनली कनेक्ट हैं क्योंकि दे वांट टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, साइकोलॉजी। हमारा मेन फोकस साइकोलॉजी एंड प्राइस एक्शन पर ही रहता है। इन दोनों को आप कंबाइन कर लेंगे, यू विल बिकम प्रॉफिटेबल बाय योरसेल्फ। आपको फिर मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। मेरे से बड़े-बड़े धुरंधर बैठे हैं, नो डाउट। लेकिन मैंने ऐसे सिचुएशंस देखी हैं जहाँ पर मैं प्रॉफिटेबल हूँ और वहाँ पर उनका एनालिसिस ये बोल रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा, और वहाँ से शॉर्ट कर लिया मैंने, उसने सीई का ट्रेड दिया, इवेंचुअली मैं प्रॉफिट में हूँ। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, और ऐसा भी होता है कि मेरा एनालिसिस गलत होता है, उनका सही होता है। तो बट क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि नॉइज़ पर कम से कम ध्यान दीजिए आप। जितना न्यूज़ में आता है ना, जी बिज़नेस ये उठा लीजिए, अब मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऑल टाइम हाई लग गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप भी मार्केट में काफ़ी टाइम से होंगे,
आपने भी देखा होगा, जहाँ पे मार्केट में एक सेंटीमेंट डेवलप हुआ, इनसाइडर वहीं से नेगेटिव कर देता है। अभी जैसे डाउ जोन्स और नैस्डैक जो है वो नेगेटिव है और हमारी मार्केट भी नेगेटिव है। तो क्या आपको लगता है कि और नीचे क्रैश हो सकता है? इनसाइडर यहीं पे प्ले कर देगा, आप देख लेना। मार्केट आने को परसों नीचे आ जाए, लेकिन कल नहीं आएगी ऐसे केस में, क्योंकि लोग भर-भर के पैसा लेके आते हैं, अरे भाई शॉर्ट करने का मौका मिल गया है, अब यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा, है ना? तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस नॉइज़ को फ़िल्टर आउट करना स्टार्ट कर दीजिए। यही मेरी लर्निंग थी, जब मैंने अपना न्यूज़ को फ़ॉलो करना बिल्कुल बंद कर दिया ना, मैंने अपने लॉसेस भी कवर किए एंड आई वाज़ प्रॉफिटेबल अगेन। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना? कहीं पे भी आपको लगता है कि मार्केट मेक और ब्रेक लेवल पे है, तो उस लेवल पर आप दोनों साइड का, लेट्स से कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आप दोनों साइड का एक सी एक पी ले लीजिए, दोनों में अपना एक फिक्स स्टॉप लॉस डाल दीजिए। आपकी एक ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी, दूसरी अपने आप एग्जिट हो जाएगी, राइट? सो देर आर सो मेनी वेज टू सेव योर सेल्फ जब मेक और ब्रेक लेवल पे होती है। और मेक और ब्रेक लेवल पे प्रॉफिटेबल होना इज़ डिफरेंट, बट वहाँ से जो प्राइस मूवमेंट आता है ना, वो बहुत फास्ट आता है और बहुत क्विकली आता है। लोगों को एग्ज़िट के मौके नहीं मिलते हैं जिनके स्टॉप लॉस चार्ट पे नहीं होते हैं। इवन कई बार तो ये होता है कि स्टॉप लॉस आपका एक्टिवेट ही नहीं हुआ, वो प्राइस मूवमेंट ही इतना फास्ट था कि वहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ऐसे सिचुएशन भी आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होंगी। सो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपना निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर। हम डेली और वीकली चार्ट को देखेंगे और साथ में कुछ स्टॉक्स को भी देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं मार्केट मूवमेंट में। ठीक है, तो अपना चार्ट पर है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, डाउ जोन्स 400 पॉइंट नीचे है, जैसे मैं बता रहा था, नैस्डैक 500 पॉइंट नीचे है। लोग यूएस मार्केट को देख के ना ऐसे रिएक्ट करेंगे, अब अरे भाई अपना मार्केट तो इतना नीचे चला जाएगा, यूएस भी नेगेटिव हो गया। यार वो उनकी मार्केट है, वो उनके लेवल्स हैं, उसका हमारे यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा? बट हाँ, यूएस मार्केट का गिरना चढ़ना गैप अप गैप डाउन फैक्टर होता है, बट इट डजंट मीन कि उनकी मार्केट गिरी है तो हमारी गिरेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। निफ्टी, निफ्टी चलते हैं हम डेली चार्ट पर। मैं हटा देता हूँ, ये लेवल्स हमने फ्राइडे के वीडियो में डिस्कस किए थे। सो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इसने 20 EMA का ब्रेकआउट दिया है, बट यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट है। सो लेट्स सी, तो इसको मैं वापस आवरली चार्ट पर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, सो यहाँ पे टॉप से बॉटम तक हमने लगाया था एक फिबो। अभी मार्केट जो है 23% से नीचे निकला है। ये फिबोनाची में ना 23% इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। ये निकल जाता है तो 61%, 90%, 95% केसेस में आता है। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है, मार्केट किसी ट्रेंड में है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो वो 23% इज़ द लेवल जहाँ से वो रिजेक्शन लेके ऊपर वापस चला जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है इन फिबोनाची लेवल्स, जब भी आप इसको इनको ड्रॉ करते हैं। इसके बारे में आपको और डिटेल में समझना है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में ये एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। अभी मार्केट देखो, मैं आपको दोनों एग्जांपल खैर अभी भी दिखा दूंगा, बाकी हम और बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो, माय एनालिसिस, प्लीज़ लीव अ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। सो अभी मार्केट ने 38% से रिजेक्शन लिया है। ये भी लाइक 23%, इसकी वेटेज ज़्यादा होती है प्राइस एक्शन कंटिन्यूएशन के लिए। यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर चला जाता है। 38% की भी होती है, इट इज़ सक्सेसफुल लाइक 70% प्लस। ओके, 23% आ गया तो 61% आ जाता है। सो मार्केट ने 38% से रिजेक्शन लिया और यहाँ पर थोड़ा स्पेंड भी किया है टाइम। सो व्हाट आई फील कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकता है ना? हो सकता है गैप अप हो जाए, गैप अप होके मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाए, या गैप अप होके दोबारा इस लेवल को टच करे एंड देन फिर ऊपर चला जाए। उसके लिए हमें क्या करना है कि
हम जैसे 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करते हैं, जिस साइड भी एंट्री बनेगी वो हम पुल बैक के बाद लेंगे। ओके? पुल बैक क्या होता है हमने बहुत बार बात किया हुआ है मार्केट में, ठीक है? सो फ्राइडे वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जो मैंने पब्लिश किया था मार्केट प्रेडिक्शन फॉर मंडे, उसमें पुल बैक भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? अब मान लीजिए गैप डाउन होके इस लेवल के नीचे ही मार्केट ओपन हो जाता है ना? अभी मार्केट है 24,800 पे और जो लेवल 61% दिख रहा है 24,436, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स है, राइट? मान लीजिए 200 पॉइंट गैप डाउन ही हो गया। बैंक ये अपना यूएस तो नेगेटिव है, उसके चक्कर में मान लीजिए गैप डाउन हो जाए। 200 पॉइंट 150 पॉइंट गैप डाउन हो जाए तो नीचे की साइड अवॉइड करना, ठीक है? यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, एक ट्रैप सेटअप करेगा और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन थोड़ा आपको ट्रैप करेगा। मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन हो गया, थोड़ा और मार्केट नीचे आएगा और यहाँ से फिर ऊपर की रवानगी कर लेगा और वो मूवमेंट बहुत शार्प होगा, ठीक है? तो इसके नीचे जो आपको चाहिए आवरली क्लोजिंग चाहिए और यहाँ पर भी सपोर्ट लेके जब जाएगा तो वो आपको दिखेगा। बट वर्स्ट केस आवरली चार्ट की क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है। देखो मार्केट में व्यू दोनों साइड का रहना चाहिए। 61% 24,443 यदि यहाँ पर इसके नीचे मार्केट 1 घंटा स्पेंड कर गया तो आपको 23,892 का लेवल भी दिख सकता है। सो यू नीड टू प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सेम केस यहाँ भी हो सकता है, गैप डाउन हो गया मान लीजिए, यहाँ पे आके गैप डाउन हुआ, मार्केट ऊपर भागने लगा, है ना? तो फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी एज़ वेल, है ना? तो उस केस में हमने क्या बात किया हुआ है, हमेशा पुल बैक का वेट करेंगे। जैसे ये मार्केट नीचे आई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ये पुल बैक था। अब इसका पुल बैक का कन्फर्मेशन यहाँ पर था कि वो मार्केट यहाँ आया और यहाँ से ऊपर जाना था, वो गया ही नहीं, है ना? इसके ऊपर जाता तो सोचते, ग्रीन बार एलिमिनेशन हुआ ही नहीं, उसके बाद एक आ गया रेड कैंडल और ये यहाँ पर इसका एलिमिनेशन हो गया। कंटिन्यूएशन कंफर्मेशन तो नहीं मिला लेकिन यहाँ पे इसका एलिमिनेशन हो गया तो नीचे की साइड में एक ट्रेड बना, है ना? सो ये होता है पुल बैक। ओके, सो ये वाला सिनारियो भी हो सकता है कि यहाँ कहीं गैप डाउन हो, मार्केट ऊपर भागे और नीचे आ जाए, या फिर यहाँ से नीचे आए और यहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक है? सो मैं निफ्टी में नीचे की तरफ इतना नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी जो रिजेक्शन मिला है ये इस थ्योरी को अभी फ़िलहाल के लिए सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि अभी निफ्टी में प्राइस एक्शन मिक्स है, ठीक है? डेली चार्ट पर नो डाउट है कैंडल बहुत अच्छी बनी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अभी सपोर्ट हैं, है ना? तो यहाँ पर मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करता है वो देखने वाली बात होगी। देखो ऑलरेडी 2 रेड कैंडल्स आई हैं, तो यहाँ पर हो सकता है ग्रीन कैंडल बन जाए एंड देन फिर एक रेड कैंडल बन जाए, वो अलग है। तो कल के वाला लेवल, कल के वाला इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को शुरू से एक चीज़ बोली थी कि जो ये लेवल्स हैं ना, देखो ये जो जिस हिसाब से मार्केट गैप अप होके वहीं साइडवेज हो जा रहा है, गैप डाउन होके साइडवेज हो जा रहा है ना? जहाँ पे ओपन है और क्लोजिंग उसके आसपास हो रही है, इन कैंडल्स में कन्विक्शन नहीं है। ये मैंने एक बार नहीं दसियों बार अपने वीडियोज़ में बोला है। तो यहाँ पर देखिए आप, इस लेवल में कितनी कैंडल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? 6 कैंडल्स और ये भी 1, 2, 3, 4 कैंडल, 10 कैंडल्स को 2 कैंडल्स ने डेली चार्ट पर धराशायी कर दिया। 10 वर्सेस 2, कैन यू बिलीव इट? मैं यही चीज़ें आप लोगों को बोल रहा था कि ये जो लेवल्स है ना इंक्लूडिंग दिस कैंडल, ये इन कैंडल्स में कन्विक्शन नहीं होता है, प्राइस नीचे आएगा तो धड़ाम से आएगा। एक डेली कैंडल ने 20 ईएमए को भी तोड़ दिया, 50 ईएमए को भी तोड़ दिया। ये मजाक नहीं है गाइस। इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी में आप लोगों को बोला था कि मार्केट भले ही ऊपर जा रहा है, इसमें कन्विक्शन नहीं है, जब ये गिरेगा तो बहुत गंदा गिरेगा। लेकिन ये जो मूव आया है दैट कुड बी अ करेक्टिव मूव एज वेल। इस केस में जो हाई लगा था और जो लो लगा था, इसका जब हम फिबोनाची लगाते हैं तो इसने एग्जैक्टली 61% का सपोर्ट लिया है और ऊपर क्लोजिंग दी है। तो व्हाट आई बिलीव कि ये करेक्शन वेव थी जो कंप्लीट हो गई है, लोगों को
ट्रैप किया गया है, यहाँ पर बैक टू बैक रेड कैंडल्स थी, है ना? तो यहाँ पर हो सकता है लोगों को ट्रैप किया गया है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ फिर रवानगी कर ले, ठीक है? सो इस केस में लाइक आई सेड कि मार्केट गैप डाउन हो चाहे गैप अप, देखो गैप डाउन हो गया इसके नीचे, यहाँ कहीं गैप डाउन हो गया, मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करेगा और यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए 100% तक। इसके नीचे भूल जाइएगा कि और नीचे मार्केट जाएगा, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे मार्केट जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपको पुट की नहीं कॉल की साइड में ही अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। ऐसा होता है तो गैप अप होके फिर गैप अप होके क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ कहीं गैप अप हो गया तो मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करेगा और फिर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। फिर इसमें चार्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, टर्न हाइडिंग ऑन किया मैंने, सॉरी। तो यहाँ से मार्केट ऐसे सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है ना? तो अभी मार्केट एक्चुअली ऐसी जगह है जहाँ पर एक्चुअली बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक लेवल है। 50,400 से 49,655 का लेवल भी दिख सकता है और 51,262 का भी दिख सकता है, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इंडिया विक्स के बढ़ने का होता है मतलब कि हमारी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और वॉलेटिलिटी बढ़ना हमेशा थोड़ा सा नेगेटिव रहा है ना? देखिए अभी इंडिया विक्स है 15%, इसका क्या फ़र्क पड़ता है अपनी मार्केट पे? इंडिया विक्स जब बढ़ता है तो मार्केट जो मूवमेंट देता है जिस भी प्राइस एक्शन पर होता है वहाँ से बात करता हूँ मैं। यार ये सब एक बार हटाने पड़ेंगे, है ना? ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा पाऊँ कि किस इंडिया विक्स से क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको। अ, और ये वाला देखिए, इंडिया विक्स का मतलब है कि आपकी हमारी मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो मार्केट ऊपर या नीचे दोनों साइड उस लेवल से 1.5% मूव दे सकता है। दिस इज़ योर 1.5%, यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है या फिर यहाँ से 1.5% यहाँ तक भी आ सकता है। ओके, सो ये होता है इंडिया विक्स। जितना इंडिया विक्स कम होगा मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, बट जो मूव आता है लेट्स से कि विक्स 12 चल रहा है, विक्स कम होगा तो मार्केट ऊपर जाती है अपनी, ये भी एक बेसिक फंडा है। विक्स बढ़ता है तो मार्केट नीचे आती है अपनी, और उसका जो वॉलेटिलिटी में जो मैक्सिमम मूव उस दिन कर सकता है वो उसकी परसेंटेज होती है। तो 1.5 ऊपर या नीचे दोनों साइड में मार्केट ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए वोलेटिलिटी में प्रीमियम्स हाई होते हैं, लेकिन प्रीमियम बढ़ पंप भी बहुत सॉलिड होता है ऐसे टाइम में। ओके, सो एचडीएफसी बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक अभी भी नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन उसी कंसोलिडेशन जोन में है जहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने टाइम स्पेंड किया था। और अभी यहाँ पर देखेंगे ना वीकली चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, ये करंट में है, अभी 20 ईएमए से ऊपर ही है प्राइस, तो मीन्स वीकली चार्ट के हिसाब से मार्केट बुलिश ही है, मार्केट एज एन एचडीएफसी बैंक बुलिश है। क्लोजिंग के बाद भी लास्ट वीक की क्लोजिंग के ऊपर ही है थोड़ा सा, और यह सेम है, हमने इस पे बात किया था कि इसके बाहर ही एक बढ़िया पंप मिल सकता है एचडीएफसी बैंक में या नीचे डाउनफॉल। तो अभी इसके साथ साथ ही 20 ईएमए के साथ साथ ही चल रहा है प्राइस, और ये ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है टिल 20 ईएमए, और ये टूटा तो 50 ईएमए, है ना? और ये मार्क कर लीजिए लेवल्स, ये हैं इसके कंसोलिडेशन जोन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी अच्छा मूव दे रहा था, तो उसके बाद क्या होता है थोड़ा ठहराव की ज़रूरत होती है, ऑल टाइम हाई लगाने की दोबारा से कोशिश की, लेकिन यहाँ पे बनी एक रेड कैंडल, तो ये इसका एम पैटर्न जो है ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। यहाँ तक मार्केट आता है तो यहाँ पर 20 ईएमए होगा, इससे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, नहीं तो ये एम पैटर्न यहाँ तक ही मार्केट को लेके इसको लेके आ सकता है। ओके, और यहीं पर इसको मिलेगा 50 ईएमए का सपोर्ट। देखो
इन टोटलिटी में बैंक निफ्टी नेगेटिव है, तो उसका ऑब्वियसली स्टॉक्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है ना? इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर, बट ये मिनिमम 3 बार्स का सेटअप होता है, 1 2 3। इसके बाद एक रेड कैंडल आती है ना, और इसके लो को मार्क कर लीजिए, क्लोज ओपन को। जब इसके ऊपर प्राइस निकलेगा तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। जैसे यहाँ पर 3 रेड बार आए थे, 1 2 3, इसके नीचे प्राइस नहीं सस्टेन कर पाया, तो ये ट्रेंड ट्रेंड चेंज भी हुआ। इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता। ये ब्यूटी होती है 3 रेड बार और ग्रीन बार सेटअप की। ओके, सो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ना? मैंने आपको समझाई, ये किसी भी चार्ट पर आपको मिलेगा, 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली चार्ट, जो भी चार्ट आप देखते हैं वहाँ पर ये आपको मिले, तो वहाँ पर आप ऐसे लाइन मार्क करके ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि यहाँ से रिवर्स होगा या कंटिन्यूएशन होगा। बट मिनिमम 3 कैंडल्स चाहिए होती है। ओके, टीसीएस ऑल टाइम हाई लगा के नीचे, बट अभी भी नॉट ऑल टाइम, सॉरी, उससे नीचे ही था, तो ये उसके अंदर ही है कैंडल। ये लेवल्स हैं इसके, जिसमें अभी के लिए मार्केट रह सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने की है कि टीसीएस में अभी प्राइस 20 ईएमए से बहुत दूर है। इसको प्राइस 20 या 50 ईएमए को जब प्राइस ने टच किया तो देखिए पंप हो गया। सिमिलर स्टोरी यहाँ होगी। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कह लीजिए या करेक्शन फेज कह लीजिए, और जैसे ही 20 थोड़ा डेली चार्ट के, वीकली चार्ट के हिसाब से धीरे धीरे ईएमए ऊपर आएगी और थोड़ा प्राइस नीचे आएगा, फिर इसको टच करके फिर पंप हो सकता है। ओके, तो इसको भी वॉच आउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है इसका। इन्फी में यहाँ पर अभी इन्फी ने ऑल टाइम हाई लगाया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये इसके, देखिए ये वाला जो लेवल है ना, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है 1862 का। ये टूटा ना, तो फिर इसको अंडर कट करने के बाद ये लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहीं के आसपास आपकी 20 ईएमए है। जब धीरे धीरे प्राइस इसके नीचे आएगा, ये भी वही ईएमए से दूर है, ये ऊपर आएगी और प्राइस नीचे आएगा, और इसको टच करके प्राइस फिर दोबारा से ऑल टाइम हाई लग सकता है और प्राइस ऊपर जा सकता है। ओके, रिलायंस थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, इसमें हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, तो जब तक इसको रिस्पेक्ट करता है तो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से अब काफ़ी नीचे आ चुका है और ये कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है अपने, है ना? सो ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं, इस रेंज में है, और 50 ईएमए से सपोर्ट लेके ये रॉकेट हो सकता है और फिर वो दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। ठीक है ना? यहाँ धीरे धीरे 50 ईएमए यहीं तक आ जाएगी जब तक ये नीचे आएगा, दोनों चीज़ें ऐसे चलेंगी। ओके, तो अभी के केस में तो ये करेक्शन फेज में चल रहा है। कोटक बैंक, कोटक बैंक थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है यार, यहाँ पे भी ऊपर से एक ट्रेंड लाइन तो है ना? और प्राइस नीचे भी आ रहा है ना? तो इसका ध्यान रखेंगे, जब जब इसको टच कर रहा है प्राइस नीचे आ रहा है ना? और नीचे से एक ट्रेंड लाइन थी जिसका ब्रेकआउट तो इसने दे दिया, और वो भी दिया है, क्या बोलते हैं, रिटेस्ट, है ना? ये मुझे ऐसा सही दिख रहा है कि ये नीचे आया, रिटेस्ट किया, अब और नीचे आ सकता है, बट ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं 1700 और 1616। इसने 20 एंड 50 ईएमए का ऑलरेडी नीचे क्लोजिंग दे दिया है ना? तो कोटक बैंक थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है। बजाज फिनसर्व एक्चुअली जो एक जिस रेंज में उसको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, वहीं से दोबारा इसको रिजेक्शन मिला है, तो ये रिजेक्शन सस्टेन करेगा या ऊपर निकल जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। देखा जाए तो यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो वो नेक्स्ट वीक में देखने वाली बात होगी। तो इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है यही है 7370, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है ना, तो फिर ये इस लेवल को टच कर सकता है, 7600। ओके, बट इन जनरल ये मुझे अभी बजाज फिनसर्व जो है, बजाज फाइनेंस मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि ईएमए को टच कर रहा है दोबारा से,
और इसको टच करके क्रॉस कर गया ना, तो इसमें फिर बुलिशनेस आएगी ही आएगी। अदरवाइज़ इसको टच करके ऐसे नेगेटिव हो सकता है जैसे यहाँ पर भी हुआ था। तो नेक्स्ट 1-2 दिन बजाज फाइनेंस के लिए क्रूशियल रहेंगे और इसकी डायरेक्शन कन्फर्म करने में हेल्पफुल होंगे। तो इसी के साथ अ, इस वीडियो को रैप अप करते हैं। सो अगेन मेरा आप लोगों से सुझाव यही है कि आप नॉइज़ से थोड़ा दूर रहें, मार्केट में न्यूज़ से थोड़ा दूर रहें, सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो कीजिए और साइकोलॉजी इम्प्रूव कीजिए। साइकोलॉजी आपकी इम्प्रूव होगी ना, तो प्राइस एक्शन आपका इम्प्रूव हो जाएगा और आप नॉइज़ को फ़िल्टर आउट करके अच्छे से ट्रेड कर पाएँगे। ठीक है? With this, thank you so much, and if you like my analysis, if you like my videos, so leave a thumbs up and please like and subscribe. Take care, guys. Happy trading on Monday.